वाह सोहणिया तेरी चाल अजायब, लटका नाल चलेंदे ओ, वाह सोहणिया तेरी। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋਂ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਐਨੇ ਸੁਹਾਵਨੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਚੱਲੇ 8:30 ਤੋਂ 9:30। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਸਨ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮੋਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। दोस्तों मैं ये सारे आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ शॉर्ट ਵਿੱਚ ਦੱਸੂंगा। बेटा जिम्मेवारियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, हर एक के अलग अलग कर्म हैं, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। जो उनकी किस्मत थी उनकी जिम्मेवारियां वो उन्होंने पूरी कर दी, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। इसलिए भजनबंदगी करके हमें सब कुछ निभाना है। इन सब जिम्मेवारियों के होने के बावजूद हमें अंदर से ताकत आएगी इन सब जिम्मेवारियों को निभाने की। भजन सुमन की अभी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के ने बेनती की कि बाबा जी मैं काबिल नहीं हूँ आपसे बात करने के लिए। तो बाबा जी ने उसको बड़ी निम्रता से कहा कि बेटा मैं कौन सा काबिल था इस कुर्सी पे बैठने के लिए। फिर एक लड़के ने बेनती की तो बाबा जी ने उसको कहा बेटा मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें कदर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी डेरे आके सुकून मिलता है लेकिन जदों बाहर जाते हैं तो फिर उदा का माहौल नहीं मिल पाता। आंसर, बेटा हरेक चीज़ नाल साडा एक संबंध है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि सिमरन पे बैठते हैं तो नींद बहुत आती है, फिर जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं किया। बेटा ये तो अच्छी बात है, लोग गोली लेते हैं सोने के लिए। संगत में हंसी। बेटा आ भी एक अवस्था है, जदों पता लगता है तो दोबारा शुरू कर दो, जदों ध्यान लगेगा अपने आप इस तो ऊपर उठ जावांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी भजन सिमरन नहीं कर पाते। बेटा करना तो आपने है, अब आपका फ़र्ज़ बनता है। अब अगर माँ बाप बच्चे को कोई चीज़ दें, अगर बच्चा कदर ना करे तो उनको कैसा लगेगा, इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है। अगला क्वेश्चन दर्शना बारे सी। बेटा सच्चे दर्शन तो अंदर हैं, बाहर का स्वरूप तो समझाने के लिए है, इसलिए हमें अंदर की तरफ ख्याल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी हिंदी में था। किसी ने पूछा कि मांगना और याद करना ठीक है अगर कोई चला जाए इस दुनिया से। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर कोई चला गया तो उसकी याद आती है, पर हर एक चीज़ की एक हद होती है। असल काम जो वो चाहते थे वो होना चाहिए। अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो वो जो चाहते थे हमें वो करना चाहिए। और भी बाबा जी ने उसे काफ़ी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी ने पूछा, पर्सनल क्वेश्चन था, जॉब वगैरह। बेटा इंसान जल्दबाजी करता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अगर जल्दबाजी में कदम रखा है तो उसे निभाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी ना करें, उसके हुक्म में खुश रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन किसी गर्ल ने पूछा सी कि बाबा जी जदों दुख तकलीफ आती है, हर्ट होंदा है, भजन सिमरन करते हैं तो सब सच लगता है, तो फिर जदों ध्यान भटकता है तो फिर मन उस तरह का हो जाता है। कुछ ऐदा ही क्वेश्चन उन्हें पूछा सी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा इस वक्त असलीयत का एहसास नहीं सानू, मन के उपर जो प्रभाव पे आ आपां ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੋ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੱਸ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ है। बेटा जो चीज़ अहम है हम वो करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए अहम नहीं है हम वो नहीं करते। अगला क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा अब्बा जी सेवा करते करते हमारे सेंटर में वहाँ निंदा चुगली भी करते रहते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा, सेवा के टाइम सिर्फ सेवा। एक क्वेश्चन सुन के भी संगत हंस पई सी। अगला क्वेश्चन नींद के बारे सी। तो बाबा जी ने कहा नींद का ताल्लुक नामदान से नहीं है, जब भी किसी का ध्यान लगता है उसकी सूरत लगेगी।
जब ध्यान एकाग्र होता है तो सूरत लगती है। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੱਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਹੁਕਮਦੁਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ किताब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी नेगेटिविटी आती है। बेटा वही कदर की बात आ गई ना। अगर मालिक ने 9 चीज़ें दी हैं और एक नहीं दी तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो जो उसने बख्शा है उसकी कदर नहीं करते। शुक्र करें बजाय इसके कि जो नहीं है उस पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, किसी ने दर्शना बारे पूछा तो बाबा जी ने कहा बेटा सच्चे दर्शन तो अंदर हैं, ये स्वरूप तो समझाने के लिए है। अगर हम किसी को भी प्यार करते हैं तो साथ में जो जिम्मेवारी है उसको पूरी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी बीबी ने पूछा कि बाबा जी आपका बेटा जो सेवा करता था, एक सेवादार था जो जत्थे लेके भी आता था ब्यास, वो अब बीमार है। डॉक्टर ने उसको कहा कि इसको ऐसी बीमारी है जो इसका मुश्किल है बहुत। बेटा अब सब कर्मों का हिसाब किताब है, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, मालिक बेहतर जानता है। और भी बाबा जी ने उसको काफ़ी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी दया मेहर करो। बेटा दया हमें किसी की नहीं चाहिए, दया तो हमने अपने ऊपर करनी है, करनी में जाहिर करें। अगर ये प्यार करनी में जाहिर करेंगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछा सी तो बाबा जी ने कहा सी कि ਆਪਾਂ ने नतीजा नहीं देखना, जे ਆਪਾਂ रिजल्ट देखांगे ਤਾਂ बोझ पऊगा। ਹੁਣ ਜੇ मैं गिनती 'ਚ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਆਨਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਲੱਭੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਏ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। बाबा जी ने बहुत सुंदर आंसर देता कि जब तक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना आए इंसान कदर नहीं करता, इसलिए कदर करें। मालिक ने जो किस्मत बनाई है इंसान बदल नहीं सकता, इसलिए डरने की क्या बात है। अगला क्वेश्चन में किसी ने गिफ्ट बारे कहा तो बाबा जी ने कहा बेटा गिफ्ट तो अंदर वाला देता है, ये बाहरी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, उसकी कदर करें। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਜੋ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा